हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। हम स्टार्टअप कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं जिनके साथ हम उनको हेल्प करते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में। और अगर आप हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उनके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे इस बात की बातचीत करना चाहता हूँ जिसके वजह से बहुत सारे लोग हम सफ़र कर रहे हैं। अब वो है हमारी हिम्मत, हमारी रेजिलियंस। और आज आपको मैं 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में रेजिलियंट बन सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं और हर एक इंसान को कुछ अपने पर्सनल लॉसेस से गुजरना पड़ता है। हम सबके साथ होता है, किसी का डाइवोर्स होता है, किसी का ब्रेकअप होता है, कोई विद्यार्थी एग्जाम में पास नहीं होता है, कुछ ना कुछ फेलियर रहता है, किसी को कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, आपने अपनी लाइफ में कुछ लक्ष्य बनाया है वो आपको हासिल नहीं होता है। तो उस इन सब चीजों से आपको पर्सनल लॉस होता है। आपके किसी लव्ड वन की मृत्यु हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हर इंसान के लाइफ के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव रहते हैं और इस तरह के पर्सनल लॉसेस होते हैं। और एक आप इस बात को मानेंगे कि ये हर एक के साथ होता है, चाहे वो कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो। इस तरह के उतार चढ़ाव हर इंसान की लाइफ में होते हैं। और इससे हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो लाइफ है ये हमारे हर इंसान को एक एडवर्सिटी की तरफ ले जाती है। हर इंसान को एडवर्स सिचुएशन झेलनी पड़ती है, हर इंसान को हिम्मत रखनी पड़ती है और जो भी इसको सिचुएशन आती है वो उसको झेलनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है। चाहे आप कितने ही धनी खानदान से बिलोंग करते हो, कितने भी आपके पास पैसे हो, कितने भी अमीर हो या ना हो, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, एडवर्सिटी आपको अपने लाइफ में झेलनी पड़ेगी। और कुछ जो एडवर्सिटीज होती हैं ये काफी मुश्किल होती है, हर एक के बस की बात नहीं होता है इसको झेलना। और कुछ होती है जो कम, उसमें इंटेंसिटी कम होती है, जैसे आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन बनती है हमारे साथ, ये हर व्यक्ति के साथ, हर इंसान के साथ ये सिचुएशन ऐसी बनती है। और उसकी वजह से हमें बहुत तरह की फीलिंग्स आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे पास तो समय नहीं है, इस जो प्रॉब्लम हमको आई लाइफ में दिखाई दे रही है इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास तो समय नहीं है, या हमारे को बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है। अगर ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो हम तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हमको कुछ पर्सनल ट्रबल्स भी हो सकती हैं। हमें ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि हमारी तो लिमिटेशंस है बहुत सारी। हम तो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन हमें अब पता चला कि हमारे तो कुछ भी हिम्मत नहीं है, हमारे तो कुछ ताकत नहीं है। और इन सब की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जो स्ट्रेस होता है इससे आपको मेंटल बॉदरेशन होता है। तो ये जो जो ये चक्र चलता है ये हर एक इंसान के साथ चलता है और इस तरह की फीलिंग आती है। और अगर इंसान इस चीज को हैंडल नहीं कर पाता है तो वो रेजिलियंट नहीं कहलाता है, इस वो हिम्मती नहीं कहलाता है। और उस जब वो ऐसी सिचुएशन आती है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी के साथ भी आती है और हर एक के साथ आती है, तो वो सोचता है कि कहीं मुझे किसी आशा की किरण कहीं दिख जाए, मुझे होप मेरी कहीं जग जाए। तो वो उस होप में रहता है। लेकिन जो रेजिलियंट पर्सन होता है, जो हिम्मती पर्सन होता है, वो होप की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो किसी आशावादी किरण की तरफ ध्यान नहीं देता है। और वो जो अपने साथ जो सिचुएशन उसकी लाइफ में जो बन रही है उसको हिम्मत से झेलता है, उसको हैंडल करता है, उसको फेस करता है और उसमें सक्सेस पाता है। तो आज मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं और जो भी आपके साथ घट रहा है या घटेगा आगे जाके उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो पहला जो मंत्र है वो है कि भाई रियलिटी को समझें।
आप उसको डिनाइल में नहीं रह सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मैंने जो लक्ष्य बनाया था अपना वो तो मैं पाने वाला हूँ, और जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ वो मुझे सक्सेस दिलाएगा, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और जो आपने लक्ष्य अपने लाइफ में तय किया है उसके साथ ज्यादा फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जैसे हमारे हिंदू में, इंडिया में बोला जाता है कि ज्यादा मोह किसी चीज से रखना ठीक नहीं है। तो ये जो चीज है ये आपको जो रियलिटी है, जो आपको अपने आंखों के सामने दिख रहा है, उसको आपको महसूस नहीं होने देता। तो जो रेजिलिएंट पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा रियलिटी के करीब रहता है, और वो समझता है कि जो मेरे साथ जो हो रहा है वो रियल है, और उसको जितना जल्दी समझ सके उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो ये पहला हमारा मंत्र है, जिसका मतलब यह है कि हमें रियलिटी को समझना चाहिए। जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है उसको हमें समझ लेना चाहिए कि यही रियलिटी है, और अब अगर हम रियलिटी नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को झुटलाएंगे, और हम उसकी उसकी तरफ ही जाएंगे जिससे हमको और नुकसान होगा। तो अगर हम जितना रियलिटी जितना जल्दी समझें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ये पहला हमारा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हमें कई दफा चॉइसेस लेनी पड़ती है लाइफ में। हर एक के साथ ऐसा होता है कि भाई हमने डिसाइड तो कुछ किया था, हम कुछ करने जा रहे थे, लेकिन कुछ बीच में हम जिंदगी ने हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया कि हम उसको उस रास्ते हम जा नहीं सकेंगे। तो ये जो डिफिकल्ट चॉइस है ये लेना बहुत जरूरी है। तो जो रेजिलियंट पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, जो हिम्मती होता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो पहले तो रियलिटी को अंडरस्टैंड करता है और समझता है कि भाई यही सच्चाई है, और इसके बाद वो एक चॉइस लेता है। जो जो चॉइस होता है ये लेना आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे आपके रिश्ते भी आपके खराब हो सकते हैं, आपकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन जो रेजिलियंट पर्सन होता है वो सारी चीजें समझ के, रियलिटी को समझ के एक डिफिकल्ट चॉइस लेता है। तो ये जो चॉइस लेना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये मान लीजिए कि हम आदि मानव हैं, अपनी गुफा में रहते हैं, और रोज सुबह हम अपनी गुफा से निकलते हैं, और हमारे गुफा के सामने एक एक फ्रूट का एक वृक्ष है, एक पेड़ है, जिसपे बहुत ही अच्छा, बहुत ही जूसी एक फ्रूट होता है। तो हमारी एक आदत बनी हुई है कि भाई हम रोज अपनी गुफा से निकल के हम उस फ्रूट का, उसको फल को तोड़ते हैं और खाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि हमारे गुफा के सामने, हमारा रूटीन है हम जाके वो फ्रूट खाते हैं, लेकिन उस दिन हमारे गुफा के सामने शेर हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि शेर ने हमें देखा है और वो जानता है कि ये व्यक्ति अपनी गुफा से रोज निकलता है और ये इस फ्रूट को खाता है। तो वो शेर खड़ा हुआ है। तो जो अब ये रियलिटी आपको सामने दिखाई दे रही है, अब आपको चॉइस करना है। चॉइस क्या करना है कि आपको आज फ्रूट खाना है या नहीं खाना है, या अपनी जान बचानी है। तो जो रेजिलियंट पर्सन है ये डिसाइड करता है कि क्या चीज है जो मुझे थ्रेट दे रही है, और उसके हिसाब से मैं एक एक चॉइस करूंगा कि आज मैं फ्रूट नहीं खाऊंगा। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है जो आज की लाइफ में आप कहेंगे कि तो एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल सही है, आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हम आजकल इंटरनेट पे हैं, हम सोशल मीडिया के अंदर हैं, और हमको हर पल कुछ ना कुछ इनपुट मिल रहा है। और जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो उसकी जो वायरिंग है वो थ्रेड्स को देखने के लिए काफी अच्छी तरीके से वायरिंग की हुई है। हमारे नेचर में ऐसा है कि हर हर एक जानवर के साथ है ये, कि वो थ्रेड ज्यादा अच्छी तरह समझता है। तो जैसे हम हैं इंसान, हमें भी दिख रहा है कि शेर सामने खड़ा है, तो उसकी जो थ्रेट है वो हम समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के टाइम के, आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया में हैं, तो हमें हर पल नए थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो इससे हमारी जो लाइफ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जो हमारा मस्तिष्क है वो इस चीज को चूज नहीं कर पा रहा है कि क्या सही थ्रेट है और क्या नहीं थ्रेट है। क्योंकि अगर हम आदि मानव हैं तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, भाई शेर खड़ा है सामने, वो थ्रेट है। लेकिन आज की डेट में अगर हमें हर पल कोई ना कोई नया इनपुट मिल रहा है, और हमारा उस जो ब्रेन है उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि ये तो थ्रेट है, तो आपके लिए चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में जो रेजिलियंट पर्सन होता है, जो हिम्मती पर्सन होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है
कि वो राइट चॉइस करेगा, वो थ्रेट को, जो रियल थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसको हम ये भी बोलते हैं कट द क्लटर, अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई उस धुएं से हटा के जो एक्चुअल थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करे, जिससे कि उसको पता चले कि किस चीज से अपना बचाव करना है और किस चीज से नहीं करना है। क्योंकि आज के समय में आपको, आपका जो ब्रेन है हर चीज को वो थ्रेट बना रहा है। तो इसकी वजह से जो जो आपका रेजिलियंस जो फीचर है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हिम्मती आदमी है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो रियल थ्रेट्स को समझे और उस थ्रेट के समझने के बाद रियल चॉइसेस को अपनाए। और जो चॉइसेस जो जो होती है वो मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताऊंगा। जो आप चॉइस करते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये आपको, जो आपने डिसीजन लिया है, ये आपको हेल्प कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये आपको भी एक सोचना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आज के रेजिलिएंट ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम से या जो उन्होंने चूज किया है उससे उनको फायदा मिलेगा या उससे उनको नुकसान मिलेगा। तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको एक बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण दिया जिसमें एक केव मैन का, एक आदि मानव का मैंने उदाहरण लिया जो बहुत सिंपल था, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए था। लेकिन पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप रियलिटी को समझें, दूसरा आप जो थ्रेट परसेप्शन है क्या आपके आपके साथ होने वाला है उस चीज को समझें और उसके बाद जो सही डिसीजन है वो ले। तो ये जो जो चीजें हैं ये एक रेजिलिएंट इंसान की निशानी है जो ये सक्सेसफुली कर सकता है। और अगर आपने ये सब अच्छी तरह किया तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमारे वो ऐसा उसके वायरिंग है कि वो हमको मदद करता है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में। तो जो तीसरा पॉइंट है, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो ऑटोमेटिकली आपको ये बता रहा है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी वीकनेसेस है। इसके अकॉर्डिंगली आपको राइट डिसीजन लेना है जिससे आपको मदद मिले, आपको नुकसान ना हो। और अगर आप ये तीनों जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप ये सक्सेसफुली कर लेंगे तो आप ड्राइवर सीट पे बैठ जाएंगे। आप ना ही ज्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ में, ना ज्यादा दुखी होंगे। आप हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे और अपनी रोड खुद बनाएंगे। और ड्राइवर सीट पे बैठने का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ को आप कंट्रोल करेंगे कुछ हद तक। 100% तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक आप कंट्रोल करेंगे। और जिस जो व्यक्ति ड्राइवर सीट पे बैठा होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये रेजिलिएंट पर्सन है। तो दोस्तों, मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहता था आज। और मैं ये आपको कुछ जो 3 मंत्र है वो आपको देना चाहता था, इसलिए कि आप अगर ये 3 बातें फॉलो करें तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज पे हमको एंगेज करना चाहते हैं, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप नीचे उनमें देखिए, उनको क्लिक करिए और हमसे संपर्क स्थापित करिए। आज के लिए इतना ही। और आपके जो विचार हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका हमें इंतजार रहेगा। और मैं अगली दफा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।